So, hey everyone, I warmly welcome you all to my kind of first YouTube video. और ये बिगिनर गिटार लेसन का एपिसोड 1 होगा. ऐसे ही हम हर हफ्ते एक एक वीडियो अपलोड करेंगे और साथ में सीखते भी जाएंगे. आई होप आप लोग गिटार लेके ही बैठे होंगे, क्योंकि सीखने के लिए एक जज्बा भी होना चाहिए. क्योंकि गिटार खरीद तो बहुत लोग लेते हैं पर बजा सिर्फ कुछ ही लोग पाते हैं. सो आई होप आप उन लोगों में से नहीं हैं. सो टॉकिंग अबाउट द गिटार, बिगिनर्स को पहले तो एकॉस्टिक गिटार से स्टार्ट करना चाहिए. एकॉस्टिक गिटार क्या होता है? जो लकड़ी के बने होते हैं. सो ये एक एकॉस्टिक गिटार है. इसका ब्रांड नेम है सिग्नेचर गोगोस. पर इसके जो स्ट्रिंग्स है वो अलग है, वो स्टॉक स्ट्रिंग्स नहीं है. उन स्ट्रिंग्स मतलब वो डल हो जाते हैं, इसीलिए मैंने चेंज किया है. मैं बताऊंगा बाद में ये कौन से स्ट्रिंग्स है. सो गिटार में तो पहले एक प्लेक्ट्रम लेना भी ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत लोग नहीं करते. ये एक मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, पर मेरे हिसाब से अगर आप एक पिक ख़रीदते हैं तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है. अगर आप सपोज़ लीच बजाते हैं, सो ऐसे लीच बजाने के लिए आपको एक पिक काफ़ी हेल्प कर सकता है. पर इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं. पहले एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं. आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा गिटार के बारे में, फिर भी मैं बता देता हूँ कि गिटार में ये जो पार्ट होता है इसको हेड स्टॉक बोलते हैं. फिर ये जो होते हैं इनको बोलते हैं ट्यूनिंग पेक्स. फिर ये जो आपको एक मेरे में तो वाइट नहीं है पर ब्लैक है, पर मोस्ट ऑफ द गिटार में वाइट होता है, इसको बोलते हैं नट. फिर आता है आपका पूरा नेक, और नेक के ऊपर ये जो सामने वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं फ्रेट्स. फिर आता है आपका सॉलिड बॉडी. ये कई लोग एज अ ड्रम भी यूज़ करते हैं जैसे. और फिर ये आता है आपका ब्रिज. ये ब्रिज पिन्स और ये ब्रिज शैडल. और फिर आते हैं आपके मेन स्ट्रिंग्स. तो यूजुअली एकॉस्टिक गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होते हैं और हम इनको काउंट करते हैं नीचे से लेके ऊपर तक. E, B, G, D, A, E. स्टार्टिंग में ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसीलिए किसी भले इंसान ने एक लाइन बना के रखा है जिसको याद रख के आप इन स्ट्रिंग्स के नामों को भी याद रख सकते हैं. ये लाइन होता है एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व्स एन आई. E, B, G, D, A, E. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये और ये दोनों स्ट्रिंग्स का नाम E है, पर यूजुअली इस स्ट्रिंग को बोलते हैं E2 या फिर लो E, और इस स्ट्रिंग को बोलते हैं E4 या फिर हाई E. हाई E इसीलिए क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत हाई होता है और इसका लो. तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्ट्रिंग्स के नाम, तो ये जो E है इसके बेस पे ही इस गिटार का ट्यूनिंग भी करा हुआ है, जिसको बोलते हैं E स्टैंडर्ड ट्यूनिंग. यूजुअली गिटार्स में E स्टैंडर्ड ट्यून ही होता है, पर जो लोग थोड़े से अलग टोन या किसी और एक अलग वे में बजाना चाहते हैं वो लोग मतलब ट्यूनिंग को थोड़ा सा अप और डाउन भी कर लेते हैं कभी कभी. ओके, सो टॉकिंग अबाउट ट्यूनिंग, आपका गिटार ट्यून में रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका गिटार ट्यून नहीं है तो आपका साउंड सही नहीं होगा. तो गिटार को ट्यून करने के लिए सबसे बेस्ट ऐप होता है फॉर अ बिगिनर ट्यूना. ये आपको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों में मिल जाएगा. मैं यहाँ पे दे दूँगा. ये होता है गिटार ट्यूना ऐप.
इसमें आप ऐसे जाके इंडिविजुअली एक एक स्ट्रिंग्स को हिट करके उसका फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं, और जो वो दिखाएगा कि अप या डाउन, तो आप उस हिसाब से ये जो ऊपर वाले पेक्स होते हैं, ट्यूनिंग पेक्स, इनको अगर आपको थोड़ा सा लूज़ करना है तो आपको इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज मीन्स इस तरफ, और अगर आपको इनको टाइट करना है तो आपको अप एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। और ये जो नीचे वाले पेक्स होते हैं इनका उल्टा होता है, इनको अगर आपको लूज़ करना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, और अगर इनको आपको टाइट करना है तो आपको क्लॉकवाइज घुमाना होगा। तो ये हो गया आपका गिटार ट्यून हो गया अभी। तो क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो होने जा रहा है तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा और किसी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन दे के आपको मैं डराना नहीं चाहता। आप कॉन्फिडेंट रहिए, अपने गिटार को होल्ड करना सीखिए अच्छे से। ये जो मैंने होल्ड किया है ये मेरा सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है। यूजुअली क्या होता है गिटार्स में, एकोस्टिक गिटार्स में कोई ड्रेडनॉट गिटार होता है जिसका ये भी मतलब एक गिटार का पार्ट होता है। उन गिटार्स का एक ही डिसएडवांटेज होता है कि हायर फ्रेट्स को मतलब एक्सेस नहीं कर पाता, क्योंकि आपका हैंड यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। पर ये मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं, पर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये एक कटअवे गिटार है, बेस्ट फॉर सोलोज एंड लीड्स और मे बी सम इंटरेस्टिंग रिप्स। तो यहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और टॉकिंग अबाउट होल्डिंग, ये जो आपका कट होता है, ये कट को आपके थाई के ऊपर होना चाहिए। और फिर ये जो आपका हैंड होता है, ये आप पार्ट देख रहे हैं ना, इस पार्ट के ऊपर आपका हैंड ऐसे रेस्ट करना चाहिए, और ये जो पार्ट होता है ये आपका फ्री रहना चाहिए। सो हमारे दोनों इंडिविजुअल हाथों का काम अलग होता है गिटार में। हमारा जो राइट हैंड होता है वो अगर आप हाथ फिंगर्स से बजाते हैं या पिक से बजाते हैं मायने नहीं रखता, वो एक अलग काम करता है, और जो हमारा लेफ़्ट फिंगर्स होते हैं वो अलग काम करते हैं। हमारा राइट हैंड का यूजुअल काम होता है स्ट्रम करना, ये होता है स्ट्रमिंग, और फिर या तो लीड्स को हिट करना लाइक सो ये जो मैंने अभी किया इसको बोलते हैं लीड्स प्ले करना। और फिर आता है आपके कॉर्ड्स, ये होता है एक कॉर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल नोट्स। गिटार के जो हर फ्रेट होते हैं, हर फ्रेट का जो हर एक पोजीशन होता है, हर स्ट्रिंग, वो सब अलग अलग नोट्स प्ले कर रहे होते हैं। और ये कुछ शुरू होता है इस प्रकार से कि ये जो ई स्ट्रिंग है, तो ई के बाद क्या आता है एफ। तो ये जो नोट है मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, ये होता है एफ नोट। उसके बाद आता है एफ शार्प, फिर आता है जी। तो एक म्यूज़िक थ्योरी में आता है, म्यूज़िक थ्योरी जिसे हम कहते हैं, वो मैं आपको बाद में कवर करूँगा। आज मैं आपको एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ जिसको करके आप अपने जो फिंगर्स हैं उनको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट इन अ सेंस कि आपके फिंगर्स इजीली मूव हो पाएंगे अगर आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, ताकि आप कुछ भी करामाती कॉर्ड्स पकड़ सके, जैसे ऐसे फिर ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके फिंगर्स इंडिपेंडेंट बन गए तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज नहीं होगा। मैं आपको 3 एक्सरसाइज बताता हूँ। तो पहला एक्सरसाइज होगा आपका, ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट है, आपको इसको ऐसे होल्ड करना है, प्रेस करना है। थोड़ा सा पहले इसमें दर्द होता है उंगलियों में, पर यू विल गेट यूज्ड टू इट। तो पहले फर्स्ट स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट में पकड़ के आपको ऐसे बजाना है। उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकेंड फ्रेट, फिर थर्ड फ्रेट,
फिर फोर्थ फ्रेट, और ऐसे एक स्टेप आगे आ जाइए। इसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट, फिर थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, फिर सॉरी मैंने एक फ्रेट स्किप कर दिया, पर आप मत कीजिएगा। तो आपको यहाँ से वहाँ से लेकर 12th फ्रेट तक आना है, और इसके बाद यहाँ से आप रिटर्न भी जा सकते हैं। तो ये होगा आपका पहला एक्सरसाइज। उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज होगा, आप पहले ऐसे हम हॉरिजॉन्टली गए, अब हम वर्टिकली जाएंगे। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले फर्स्ट स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट से शुरू किया, फिर सेकंड फ्रेट, फिर थर्ड फ्रेट, फिर फोर्थ फ्रेट। उसके बाद मैं चला गया डायरेक्ट सेकंड स्ट्रिंग का। ये स्ट्रिंग का नाम क्या है? बी स्ट्रिंग। तो बी स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट, फिर सेकंड फ्रेट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। उसके बाद हम सीधा चले जाएंगे जी स्ट्रिंग पे, 3, 4। उसके बाद हम जाएंगे डी स्ट्रिंग पे, उसके बाद ए, फिर अगेन लो ई। यहाँ से आप रिटर्न भी जा सकते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस को आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, क्योंकि इट हेल्प्स। नहीं, मैं सच में बता रहा हूँ, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपकी उंगलियों को, आपके माइंड मसल कनेक्शन को। आपके फिंगर्स में भी एक मसल मेमोरी होता है एक टाइप का, तो आपके फिंगर्स को पता होना चाहिए कि जो आप एक स्ट्रिंग हिट कर रहे हैं उसके बाद आप कौन सा स्ट्रिंग हिट करेंगे। तो ये आपकी उंगलियों को पता होना चाहिए, तो वो वहाँ पे रेडी रहना चाहिए। और थर्ड एक्सरसाइज होगा आपका ये देखा आपने, ये यहाँ से मैंने शुरू किया फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद हम चले गए बी स्ट्रिंग का, यानी सेकंड स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट में, उसके बाद बी स्ट्रिंग के फोर्थ स्ट्रिंग का फोर्थ फ्रेट, उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग का फिफ्थ फ्रेट, फिर सिक्स्थ स्ट्रिंग का सिक्स्थ फ्रेट। उसके बाद आप रिटर्न आइए, सो जब हमारा लेफ्ट हैंड ये स्ट्रिंग्स को प्रेस कर रहा होगा अगेंस्ट द फ्रेट बोर्ड, आपके राइट हैंड का काम होगा, आप मेरे हिसाब से आप पिक ही यूज़ कीजिए पहली बार। तो आपके पिक का जो काम होगा वो होगा कुछ इस प्रकार कि आप जो ये फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट जो हिट कर रहे हैं, तो आप नीचे से आप ऊपर से हिट कर रहे हैं ना ऐसे। तो जो आप सेकेंड फ्रेट बजाएंगे तो आप इसको
नीचे से लेके ऊपर तक हिट कीजिए। ये एक ऐसा मूवमेंट होगा जिसमें आपका ये पूरा हैंड मूव होने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली ये जो रिस्ट है आपका, इसको मूव करने की ज़रूरत है। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट पिकिंग, जिसमें आपका ये हैंड कुछ इस टाइप से मूव होता है। और इसके लिए आप अपने ये पिंकी फिंगर से यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकते हैं। कोई दोनों फिंगर से सपोर्ट लेता है, ये कंफर्ट का एक बात होता है अपना अपना। आप ट्राई करके देखिएगा कि आपको कैसे कंफर्टेबल लगता है। कोई हो सकता है कोई ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो अपने हाथों में, जो ऐसे ही बजा दे, पर ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, मुझे लगता है, आपको नहीं लग सकता। तो मैं अपने पिंकी फिंगर से यहाँ से ये एक सपोर्ट बिल्ड करता हूँ और फिर अपने पिकिंग मूवमेंट्स को मैं परफॉर्म करता हूँ। तो ये हो गए आपके 3 एक्सरसाइजेस, आप इनको परफॉर्म कीजिए। आप डेली अपने गिटार को बजाइए, क्योंकि ऐसे ही अपने गिटार को कहीं पे मतलब प्लेस करके मत रख दीजिएगा। और टॉकिंग अबाउट प्लेसिंग, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने गिटार को कभी इस प्रकार से मत रखिएगा, क्योंकि ये जो आपका जो नेक एरिया है, ये जो नेक है ये बेंड होता है। तो अगर ये बेंड हो गया तो आपका गिटार का साउंड कुछ अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। तो अपने गिटार को अगर आप रखना चाहते हैं तो कहीं पे भी फ्लैट जगह पे ऐसे रख दीजिए, या तो ऐसे भी रख सकते हैं जहाँ पे आपके स्ट्रिंग्स मतलब उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। पर कभी भी ऐसे मत रखना जहाँ पे आपका नेक के ऊपर प्रेशर आए, क्योंकि ये आपके नेक को बेंड कर सकते हैं। और नेक बेंड होना एक अच्छी बात नहीं होता। जो एकॉस्टिक गिटार में मतलब पॉसिबिलिटी उसका ज़्यादा होता है बेंड होने का। और ऐसा भी नहीं है कि कम्प्लीटली स्ट्रेट हो, वैसा भी गिटार आपको नहीं खरीदना। अगर आप एक गिटार खरीद रहे हैं तो आपके गिटार को ऐसे देखना चाहिए कि उसका जो नेक है वो थोड़ा सा उसमें बेंड रहना चाहिए, क्योंकि वैसा ही सही होता है और सही माना जाता है। सो टॉकिंग अबाउट दिस गिटार, ये मैंने ऑफलाइन ख़रीदा था 5,000 रुपये में। काफ़ी लोग बोलते हैं कि 5,000 में गिटार नहीं मिलता। अच्छा, ये इतना अच्छा भी नहीं है, पर मिलता है, आप बजा सकते हैं, सीख सकते हैं इसमें। ये मैंने 5,000 का ख़रीदा था, पर आपको अगर ऑनलाइन लिंक्स चाहिए तो मैं लिंक्स दे दूँगा। और ये स्ट्रिंग्स डियाड्रियो के हैं, ब्रॉन्ज स्ट्रिंग्स, काफ़ी क्रिस्प साउंड होता है इसका। तो मुझे ये स्ट्रिंग्स अच्छे लगते हैं और मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो ऑल राइट, ये हो गया हमारा पहला लेसन, बिगिनर लेसन। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्ड्स के बारे में। कॉर्ड्स मैं आपका पहला कॉर्ड सिखाऊंगा, जिसको आप काफ़ी मेलोडियस तरीके से बजा सकते हैं और इससे आप अपना पहला गाना भी सीख सकते हैं। सो दैट वुड बी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हफ्ते। मैं शायद से एक म्यूज़िक वीडियो भी अपलोड करूँगा हर हफ्ते, एक लेसन और एक म्यूज़िक वीडियो। सो stay tuned for that and we will catch up later. Bye bye, see you, thank you so much for watching.